हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। ये लाइनिंग वाली पैंट है। सबसे पहले मैं आसन को आसन जोड़ूंगी। हमेशा आसन को ही आसन जोड़ती हूँ, लेकिन इस बार ना लाइनिंग भी लगानी है पूरी पैंट के ऊपर। तो अगर मैं कोशिश करती तो चारों पल्ले इकट्ठे जोड़ लेती, लेकिन यह कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है, इसलिए मैंने आसन को आसन सिंगल ही जोड़ी है, मतलब दो पल्ले उठाकर। अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे। एक लाइनिंग का पल्ला इस साइड राइट साइड, एक लेफ़्ट साइड, मतलब दोनों को लगाकर ये चार हो गए, हमारी चार तय हो गई। और दोनों साइड पर मैंने लाइनिंग लगा दी है। जैसे हमने कटिंग भी की थी, इसकी कटिंग की वीडियो पड़ी है, आप देख लेना कैसे कटिंग की थी लाइनिंग की। और ये हमारी लाइनिंग अटैच हो गई है दो फ्रंट के पल्लों के ऊपर। और ये प्लेट का निशान दूसरी साइड पर भी ले लूँगी। मैं एक साइड पर ही लगाती हूँ ना, दूसरी साइड पर मैं बाद में ऐसे लगा लेती हूँ। और ये मैंने सीधी साइड पर लगा लिया, बाद में उल्टी साइड पर करूँगी, मुझे पता नहीं लग रहा था। अब ये लाइनिंग जो है फ्रंट बैक साइड के पल्ले के ऊपर जोड़ेंगे। एक पल्ला मैंने उठाकर ऊपर रख लिया है और एक नीचे रख कर लाइनिंग जोड़ देंगे आसन को। तो अगर मैं चाहती तो ये चारों पल्ले इकट्ठे भी जोड़ सकती थी, लेकिन ना ये कपड़ा फिसलने वाला है, मैंने आपको बताया। अगर कॉटन का सूट हो तो आप चारों पल्ले इकट्ठे उठाकर सिलाई लगा लें। थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे, लेकिन लग जाता है। तो फिर अगर हम चारों पल्लों के ऊपर पहले लाइनिंग अटैच करें चारों तरफ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये देखिए, मैंने सारे चार पल्ले उठाए हैं, लाइनिंग और पैंट के सभी पल्ले उठाए हुए हैं। ये चार तय है कपड़े की। एक लाइनिंग की तय ऊपर रखी है और एक नीचे रखी है, तो दोनों पैंट सेंटर में रखी है पैंट की जो तय है हमारी। और ये चारों को एक सिलाई में मैं जोड़ रही हूँ। कितना मतलब लाइनिंग वाला है, तो मैंने आसानी कर दी ना, एक सिलाई में ही जोड़ रही हूँ। नहीं तो चारों पल्लों को अलग अलग पहले लाइनिंग अटैच करनी थी, फिर हमें सिलाई लगानी थी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाना था। तो ये देखें, मैंने चारों पल्ले उठाकर इकट्ठे ही जोड़ रही हूँ। ये मैं बाहर वाली साइड जोड़ रही हूँ पहले पैंट की। तो एक साइड तो मैंने ऊपर तक जोड़ ली है, 1.5 इंच छोड़ना होता है क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी, और दूसरी साइड पर जिप लगानी है। इस तरफ मैं 7 इंच छोड़ दूँगी। मैंने पॉकेट नहीं लगाई, लाइनिंग वाली पैंट है, पहले ही बहुत ज़्यादा काम हो जाना था, फिर मैंने पॉकेट नहीं लगाई। तो वो स्पेशल कह कर भी नहीं गई, अगर कहें तो फिर ही लगाती हूँ, मैं तो खुद ही काम चोर हूँ। तो ये चारों तय कपड़े की मैं इकट्ठी ही सिलाई लगा रही हूँ। देखिए, मैंने काम कम कर दिया है, नहीं तो अलग अलग लाइनिंग लगाती तो बहुत ज़्यादा काम हो जाना था। इस तरफ से 7 इंच छोड़ना है जिप के लिए, और बाकी सिलाई लगा देनी है चारों कपड़े पकड़कर। मैंने ना वीडियो फास्ट की है, लेकिन जब सिलाई लगा रही थी नॉर्मल से मुझे कम स्पीड में मैंने लगाई, क्योंकि 4 कपड़े पकड़ने हैं। और सेंटर का कपड़ा जो है ना फिसलने वाला था, चंदेरी सिल्क बोलते हैं पता नहीं इस कपड़े को। और ये मैंने जो निशान है ना वो लगा रही हूँ फोल्डिंग के 2.5 इंच के जो निशान थे, क्योंकि मैंने लाइनिंग लगाई है इसलिए दिख नहीं रहे थे, फिर मैंने निशान लगा लिया चौक से। और अब नीचे फोल्ड कर रही है। तो देखिए कितनी आसानी से मैं लाइनिंग वाली पैंट सिल रही हूँ, कोई झंझट नहीं कि दोबारा लाइनिंग पकड़ कर लगानी फिर करना। दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो लगभग हमारी लाइनिंग अटैच हो गई है। तो अब हम इसके नीचे फट्टा मोड़ दिया है, प्लेट डालनी है। तो प्लेट मैंने ना सीधी साइड पर निशान लगे हैं, अब उल्टी साइड पर ले रही हूँ। थपथपा कर ना थोड़ा निशान दिखने लगा था, तो फिर मैं ले रही हूँ। तो ये प्लेट चौड़े चौड़े डालने होते हैं, ऊपर ये फ्रंट की साइड पर होते हैं। तो 1.25 इंच होना चाहिए, इंची टेप के हिसाब से अगर नापें तो 1.25 इंच का निशान लगाकर नीचे को तिरछा निकाल दें। ये प्लेट सूट के प्लेट से ज़्यादा चौड़ाई में होते हैं। तो अब हम वहाँ जिप वाली साइड पर करेंगे सेटिंग, लेकिन पहले ना मैं फ़िटिंग लगा लेती हूँ। 7 इंच पहुँचा रखा है। तो फिटिंग लगाने के बाद तो बिल्कुल लाइनिंग हमारी जुड़ गई है सारी पैंट के ऊपर। और नॉर्मल जैसे पैंट सिलते हैं वैसे ही मैंने पैंट सिली है, कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाई। सिर्फ आसन के ऊपर मुझे 2 बार सिलाई लगानी पड़ी, बाकी मैंने सिंगल सिलाई के साथ ही सारी लाइनिंग भी अटैच कर दी है और पैंट भी। तो अगर आप सीखने जाएंगे ना कहाँ, वो बोलेंगे अब तू जा पहले चारे पल्ले जोड़ के ले आ लाइनिंग के, फिर बताते हैं कैसे सिलना है। तो जैसे हम हाथ बिठा लेंगे वैसा ही हो जाएगा। अगर लाइनिंग को अलग अलग अटैच करने बैठ जाएंगे तो वही आदत पड़ जाएगी। पहले लाइनिंग अटैच करेंगे, फिर बाद में पैंट को अटैच करेंगे। तो ये मैंने एक सिलाई के साथ ही कर दिया है। कपड़ा थोड़ा लाइनिंग का बढ़ रहा था ना, तो फिर वो खींच कर मैंने पूरा कर दिया। वैसे तो रख कर मैंने अच्छे से कटिंग की थी ताकि बढ़े ना कपड़ा, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो आसन भी चेक कर ली है मैंने, बिल्कुल बराबर आई है आसन को आसन सामने।
तो ये हम जिप लगाएंगे। ये 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ कट करके रखी हैं और जो फ्रंट वाला पल्ला है ना उस साइड पर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ। नीचे तक 10 इंच लंबी है ये। और जैसे रेप पट्टी की तरह आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड कर देनी है इसको। तो ये फ्रंट साइड पर लगी है, इससे जिप लगाएंगे हम। और ये जिप मैं ला कर रखी थी, 5 रुपये की आती है। अगर थोड़ी ज़्यादा बढ़िया वाली लो तो 10 रुपये की आती है। पैंट के लिए तो 5 वाली ही ले लेती हूँ, अगर सूट पर लगानी हो तो फिर 10 वाली लेती हूँ। पहले खोल कर मैंने एक साइड पर लगा ली है और दूसरी साइड पर ऐसे फोल्ड करते हुए लगा लेना है हमें। ये कपड़ा फोल्ड भी करती जा रही हूँ और दूसरी साइड पर भी लगाती जा रही हूँ। और इस तरह से जिप भी एक सिलाई में हमारी अटैच हो जाती है। जिप बहुत लंबी होती है और नीचे से मैंने कट कर दी है, तो बहुत परेशान कर रहे हैं पटाखे चला चला कर। आज तो इनके बाप वाला कोई दशहरा दिवाली भी नहीं है, परेशान करते हैं लोग। तो दूसरी पट्टी को एक साइड पर फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड पर रख कर सिलाई लगा दी है। ये पीछे वाली साइड पर रखी है, जहाँ से हम कपड़ा फोल्ड करते करते जिप लगा रहे थे ना, उस साइड पर रख कर सिलाई लगा दी है। और इसको ऊपर को फोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड लग जाती है हमारी जिप, बिल्कुल भी नहीं चुभती। तो कई ड्रामे करते हैं ना कि जिप चुभती है, बिल्कुल नहीं चुभेगी। इस तरह से लगाएंगे तो जिप हमेशा बंद करके और खोल के चेक कर लेनी चाहिए। कई बार जिप के ऊपर सिलाई आ जाती है तो फिर परेशानी होती है, बाद में एक बार चेक कर लेना चाहिए। और ऊपर से फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया है, ऊंचा नीचा हो गया था ना। तो अब आगे का पल्ला मैं नाप रही हूँ। ये कमर के अकॉर्डिंग ही होता है, हमारी जितनी कमर हो। जब मैंने कटिंग की वीडियो डाली थी वहाँ पर मैंने बताया था कमर के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं। और ये 1 इंच चौड़ी है बुकरम हमारी। इसे आगे की तरफ बेल्ट लगाएंगे, पीछे की तरफ लास्टिक पड़ती है, आगे की तरफ ये बुकरम वाली बेल्ट लगती है। तो ये हम पोंचे की तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। जो कपड़ा बचा है उसमें फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इसको एक बार फिर से फ़ोल्ड करना होता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड करनी होती है। ये बुकरम के बिल्कुल दिखाई ना दे। एक किनारे पर सिलाई लगा दी है मैंने। पता नहीं पटाखे कहाँ से लेकर आए हैं, इतने महंगे पटाखे हैं, पागलों की तरह चला रहे हैं, बहुत परेशान करते हैं लोग। तो मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ी परेशानी होती है। डॉग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं हमारे। तो ये आधा इंच छोड़कर ना कट कर दिया था बुकरम के आगे, और जो कट किया है ना उसी साइड को मैं उल्टी साइड पर रख कर लगा रही हूँ। ये हमारा सीधा साइड है, जो प्लेट वाली साइड है ना उस साइड पर रख कर लगाया है। और एक साइड पर तो बिल्कुल किनारे से शुरू की है लगानी, और दूसरी साइड जो जिप वाली साइड है उस तरफ हमारे 2 या 2.5 इंच बढ़ा देना है। 1-1.5 इंच ही बहुत है, मैं अंदाजे से ही रखती हूँ हमेशा। तो ये 1-1.5 इंच चाहे 2 इंच बढ़ा कर लानी है। जो हमने लगाई थी ना जिप, उस साइड पर लगानी है बढ़ाकर। और ये 3 इंच कपड़ा मैंने कट कर लेना है। ये हमने बैक साइड पर लगाना है, तो इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये भी उल्टी साइड पर रख कर लगा रही हूँ। और इसे भी जिप वाली साइड पर बढ़ा देना है कपड़े को। दूसरी साइड पर उतना ही हमें जितना चाहिए वहाँ से किनारे से शुरू करना है, और जिप वाली साइड से बढ़ा देना है 2 इंच या 1.5 इंच। तो अब हमने इलास्टिक लेनी है कमर के अकॉर्डिंग। जितनी हमारी कमर होती है उससे 4 इंच कम लेनी होती है। और ये कपड़ा हमने आगे को बढ़ाया था ना, जो हमने पट्टी बाद में लगाई थी जिप के, उसके हिसाब से निशान लगा लिया है। और बाकी कमर के हिसाब से लगाना है। जितनी हमारी कमर है उससे 4 इंच कम लेनी है बुकरम। और निशान लगा दूंगी मैं, कट नहीं करना, बस निशान लगा देना है हमें। तो इसको लगाना शुरू करेंगे। अगर कट कर देंगे तो अंदर को आ जाएगी, इसलिए ना हमेशा लंबी ही रहने दे। हम ये इलास्टिक है जो बाद में खींच कर निकाल लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत चाहिए। तो इसको जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही फ़ोल्ड करना है। थोड़ा सा कपड़ा लेकर 1/2 इंच अंदर को फ़ोल्ड करके तो बिल्कुल सिलाई के किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है सफाई के साथ। तो ये हमारे पीछे का पैंट का पीछे वाला हिस्सा है, जो पीछे का पल्ले होते हैं 2, वहाँ पर हम इलास्टिक लगा रहे हैं और आगे की तरफ बुकरम डाली है। और ये किनारे तक सिलाई लगा के अब हमने इलास्टिक को खींच लेना है बाहर को। तो पहले आगे पक्का कर लूँगी, जहाँ पर हमने सीधी सीधी इलास्टिक लगानी है। जो आगे को पट्टी बढ़ा कर रखी थी उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लगानी है, वहाँ नहीं खींचना है। बाकी खींचकर जहाँ तक निशान था वहाँ तक मैंने कट कर लिया है। अब इसे सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। तो अब इसे खींचकर इक्वल करना है। पहले किनारे जोड़ देंगे और खींचकर इक्वल करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी समझाने की। वैसे मैं स्टिचिंग की भी वीडियो बना ही करूँगी, फिर बाद में मुझे परेशानी हो जाती है क्या डालूँ। अगर पुरानी वीडियो डालूँ तो फिर
अच्छा नहीं, चैनल पीछे को जाता है, क्योंकि हम एक ही कंटेंट को दोबारा से नहीं डाल सकते। और देखिए कितनी अच्छे से सफाई के साथ ऊपर भी सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचकर। और ये हुक है, मैं इकट्ठा पैकेट ले आती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग पैंट ही बनवाते हैं। और ये 100 रुपये का आता है, पता नहीं इसमें कितने जोड़े होते हैं, मैंने कभी गिने नहीं। तो उस बताते तो हैं शॉप वाले, तो मेरे को याद भूल जाता है, थोड़ा थोड़ा गजनी हो रही हूँ मैं, याद भूल जाता है मेरे को। तो ये हमने लगा दी है। तो कैंची के साथ ही इसको अंदर को मोड़ देती हूँ। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि हथौड़ी हो तो अच्छे से इसको मैं लगा दूँ, लेकिन फिर टाइम ख़राब होता है ऐसे कामों में। अगर हथौड़ी ढूंढने जाऊँगी तो दूसरी साइड पर भी ऐसे आधा इंच आगे को बढ़ाकर लगा दी है। और इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे। देखें बिल्कुल अंडरग्राउंड लग रही है हुक, तो बिल्कुल नहीं चुभेगी। ऐसे ही बोलें कि चुभती है, बिल्कुल नहीं चुभेगी और बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे जिप लगा कर डालो ना पैंट, तो बड़ी आसानी के साथ फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।